संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साप दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आगे सुनते हैं पुस्तक अन्न मिलाकर पेज नंबर 192 से। इसी क्रम में अब बारी थी डालिनगंज की, जहां दीदी नीलम आनंद का मायका था। डालिनगंज में रविवार के दिन टाउन हॉल में 2 घंटे की शिव चर्चा आयोजित की गई थी। मुख्य वक्ता के रूप में साहब ही थे। नगर भवन खचाखच भरा हुआ था। ऐसा होना स्वाभाविक था। साहब अपनी ससुराल में तो थे ही, और तो और यहीं के पाटन ब्लॉक के हाकिम भी रह चुके थे। मंच संचालक ने लोगों से शांत रहने की अपील की। वैसे इसकी आवश्यकता होती नहीं है, मंच संचालक की आदत ही होती है लोगों से अपील करने की। वैसे भी जब साहब मंचासीन होते हैं तो हवाएं भी अपने सांसें थाम लेती हैं। वहां तो आध्यात्मिक इच्छा के लोग बैठे थे। श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न आया, सर आप तो यहाँ बीडीओ थे, पूरा जिला आपको जानता है, फिर शिव चर्चा क्यों करते हैं? मैं क्या करूं? हॉल में माइक की आवाज आई। मुझको अच्छा लगता है और मैं अपने मन से लाचार हूँ। आप समझते होंगे कि मैं महादेव का प्रचार करता हूँ। ऐसा नहीं है, बस इतना समझ लीजिए, उस महादेव की दया है कि मेरी जीवन यात्रा इस ओर मुड़ आई है। सुना है ना, आपकी इनायतें आपके करम, आप ही बताएं कैसे भूलेंगे हम। मैं तो हमेशा अपने महादेव से यही कहता हूँ, ना जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में। राख के ढेर में न सोला है न चिंगारी। ये सही है कि महादेव मुझको अच्छे लगते हैं, किंतु मैं स्वयं अध्यात्म की ओर नहीं मुड़ा हूँ। अगर ये अवगुण है तो ये आरोप मुझ पर नहीं लग सकता है। अनजानी शक्तियों ने मुझको इधर मोड़ा है, घटनाओं परिस्थितियों ने इस ओर मुझे धकेला है। अगर यह गुण है तो प्रशंसा मेरी नहीं होनी चाहिए। आपको मैं ये कहानी सुनाता हूँ। यात्रियों से भरा पानी का एक जहाज समुद्र में जा रहा था। अचानक ऊपर की मंजिल से एक बच्चा पानी में गिर गया। लोग शोर करने लगे। कप्तान तक इसकी सूचना जाती इसके पहले एक आदमी पानी में कूदा, बच्चे को निकालकर वापस ले आया। यात्रियों ने उसकी बहादुरी के पुल बांध दिए। पानी से भीगे व्यक्ति ने कहा, पहले आप लोग ये बताएं कि मुझको जहाज से पानी में धकेला किसने था? यह सुनते ही पूरा हॉल ठाकों की गूंज में तब्दील हो गया। साहब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मेरी स्थिति बस पानी में धकेले हुए उस व्यक्ति की तरह है। हरिंद्रानंद ने अन्य सभी जिज्ञासाओं के उत्तर दिए। अन्य लोगों ने भी अपने विचार रखे। दीदी नीलम आध्यात्मिक होने के साथ साथ धार्मिक भी थी। एक दिन कुछ लोगों के साथ मिलकर तय हुआ कि क्यों न देवघर चला जाए। बात साहब पर आकर अटक गई। मंदिर जाना तो उन्हें पसंद था नहीं। खैर, शाम को घर आने के बाद प्रस्ताव उनके समक्ष रखा गया। पत्नी का मन समझकर उन्होंने हामी भर दी और कहा, ठीक है चलिए। 3 दिनों की छुट्टी ले ली। 10-12 शिव शिष्यों की टोली बनी, ट्रेन से देवघर के लिए चले। देवघर ठहराव के 2 दिन बीत चुके थे। सभी मंदिर आते जाते रहे, लेकिन हरिंद्रानंद होटल के कमरे से बाहर नहीं गए। विश्व प्रसिद्ध बैद्यनाथ मंदिर के कामना शिवलिंग का दर्शन और पूजा अर्चना नीलम के साथ अन्य लोगों ने भी किया। अब पटना वापसी का दिन आया। डॉक्टर शशिभूषण वर्मा, जो छपरा महाविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष रह चुके थे, कुछ खींच कर बोले, आप देवघर आए ही क्यों, जब होटल के कमरे में ही रहना था? वर्मा जी उम्र में बहुत बड़े थे और हरिंद्रानंद के शमशान दौर के संगी भी। इन्होंने आराम से मुस्कुराते हुए कहा, छोड़िए सर, आप लोगों ने तो दर्शन किया ही है, मैं भीड़ में कहाँ जाता। नीलम भी कुछ नाराज सी दिख रही थी। अरे भाई, अपनों से अकेले में मिलना अच्छा लगता है, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। सवेरा उतर चुका था। स्टेशन पर यात्रियों का उफान था। एक तो पूर्णिमा का दिन, उस पर से जसीहिड़ स्टेशन, जसीहिड़ बैद्यनाथ धाम जाने के पहले एक मुख्य स्टेशन है। साहब के साथ शशिभूषण वर्मा भी स्टेशन पर खड़े थे। नीलम आनंद के प्रति इनकी विशेष आस्था थी। वे उम्र में काफी छोटी थी, तब भी ये आदर से उन्हें नीलम जी
कहा करते थे। साहब दीदी सहित आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल सुनेंगे।